student, today we will start with the chapter Understanding Quadrilateral for class 8th. क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस. व्हाट इज अ सरफेस? दिस बोर्ड इज अ सरफेस. योर पेज ऑफ योर नोटबुक दैट इज आल्सो अ सरफेस. सरफेस क्या है? जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी हम शो कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? सरफेस है. तो ये बोर्ड हमारा क्या है? सरफेस है. अब सरफेस के ऊपर ये मैंने क्या मार्क किया है? दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट. इसको क्या कहेंगे हम? पॉइंट. राइट. अब ये पॉइंट जो है, अगर कोई पाथ फॉलो करता है, कोई भी पाथ फॉलो करे, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? कर्व. द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ कर्व. तो इस चैप्टर को, क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले बेटा हम कुछ बेसिक चीजों को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस, व्हाट इज अ पॉइंट and what is a curve. The path followed by a point is called the curve. And after that, after studying the curve, where we have two types of curve. One is simple curve and other is not a simple curve. Not a simple curve. कर्व दो टाइप के होते हैं हमारे पास. एक सिंपल कर्व होता है और एक क्या होता है? नॉट अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व क्या है? जो ये मैंने कर्व ड्रॉ किया, दिस इज अ सिंपल कर्व. क्योंकि यहाँ इस कर्व पर कोई भी, किसी भी पॉइंट पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कहीं पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. अब यहाँ एक मैं कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ करना शुरू किया, तो ये कर्व ड्रॉ किया है. इस कर्व पे क्या हो रहा है? ये कर्व में हमारा इस तरह से गया, तो यहाँ इधर गया, तो यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो रही है? इंटरसेक्शन हो रही है. जब इंटरसेक्शन किसी कर्व में हो जाए तो दैट इज नॉट अ सिंपल कर्व. एंड व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. तो ये क्या है? ये सिंपल कर्व है और ये क्या है? इट इज नॉट अ सिंपल कर्व. अब सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व करने के बाद हमने पढ़ना है व्हाट इज ओपन कर्व एंड व्हाट इज क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व, कर्व क्या है? कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, दैट इज ओपन. मींस द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर नॉट सेम. जैसे यहाँ मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, इस कर्व में इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम नहीं है. दिस इज कॉल्ड अ ओपन कर्व. अगर मैंने यहाँ कोई कर्व ड्रॉ किया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब सर्कल है, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम है, ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व. तो यहाँ हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कर्व की. द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ कर्व. राइट. देन सिंपल कर्व, the curve which is simple means there is no intersection of point is there, and in a curve there where is intersection occurs, that is called not a simple curve. Then after that open curve, this is called open curve. Open curve is the curve where starting point and end point are not same, right? And this is called closed curve. Closed curve क्या है? A curve in which is closed, means starting point and end point are same, that is called the closed curve. अब इसके बाद सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसमें व्हाट इज अ पॉलीगन. व्हाट इज अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की डेफिनेशन हमें पढ़नी है कि पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे अ simple closed curve made up of line segments. पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. मींस एक ऐसा कर्व जो सिंपल होना चाहिए, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए. दूसरा, वो क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. वो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए. अभी मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल जो है इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, मतलब ये क्लोज्ड है. ये सिंपल भी है, ये क्लोज्ड भी है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलीगन. ये पॉलीगन नहीं है. पॉलीगन जो है वो सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और किसका बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट का. इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं ट्राइंगल. ट्राइंगल जो है वो एक पॉलीगन है. कैसे? इट इज सिंपल, नो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट इज देयर.
it is closed, its starting point and end point are same, and it is also made up of line segment. So this is a polygon. इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, पॉलीगन है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन हमें अच्छे से पता हो जानी चाहिए। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और जो किसका बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स का बना होना चाहिए। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इस तरह से, इस तरह, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये सिंपल भी है, बट इट इज नॉट क्लोज्ड। लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है। इज इट अ पॉलीगन? क्या ये पॉलीगन हो सकता है? नो, इट इज नॉट अ पॉलीगन। ये पॉलीगन की डेफिनेशन में होल्ड नहीं हो रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है बेटा, पॉलीगन होने के लिए देखो तीनों कंडीशन क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट्स का भी बना हुआ होना चाहिए। ये क्या है, हमारे पॉलीगन से है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स की टाइप्स कौन सी हैं? तो पॉलीगन्स की टाइप्स में हमें स्टडी करना है कितनी टाइप्स के पॉलीगन पॉसिबल हैं, पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट है हमारा। सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगन के होने के लिए, मिनिमम साइड्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ साइड। तो पॉलीगन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए 3। तो 3 साइड के पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल, कई टाइप्स के हम ट्राइंगल पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेटा। तो सबसे पहला जो पॉलीगन है, मतलब मिनिमम जो साइड्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, किसी भी उसमें मिनिमम साइड्स पॉलीगन होने के लिए 3 साइड्स होनी चाहिए। तो ट्राइंगल है सबसे पहला पॉलीगन, ठीक है, 3 साइड्स। सेकंड जो है, सेकंड को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मींस 4, लेटरल मींस साइड्स। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह से हम कई टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो किसी भी 4 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज 5 साइड का जो पॉलीगन है उसको क्या कहते हैं हम, पेंटागन। 5 साइड्स का जो पॉलीगन है वो क्या कहलाता है, पेंटागन। इस तरह से हम पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा पेंटागन हो गया, ठीक है। तो 5 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहेंगे हम, पेंटागन। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज हमारा हेक्सागन। हेक्सागन क्या है, 6 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, हेक्सागन। 6 साइड का जो पॉलीगन है वो हमारा क्या कहलाएगा, हेक्सागन। कोई भी 6 साइड की क्लोज्ड फिगर है लाइन सेगमेंट की जो बनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो ये है हमारा क्या है, 6 साइड्स के। ऐसे ही अगर नेक्स्ट हम चले तो 7 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहेंगे, 7 साइड्स का पॉलीगन हमारा बनेगा हेप्टागन। इसमें हम एक साइड और ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हेप्टागन। हेप्टागन हम इस तरह से बना सकते हैं, ये 3 2 5 और ये कितनी साइड्स हो गई, 3 2 5 6 और ये क्या हो गई हमारी 7। तो ये हमारा 7 साइड्स का क्या बन गया, हेप्टागन बन गया। ये क्या है, 7 साइड्स है। ऐसे ही 8 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहेंगे, नेक्स्ट हमारा 6th टाइप जो है, 8 साइड्स के पॉलीगन को हम कहेंगे ओक्टागन। ओक्टागन, इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या है, ओक्टागन है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो 9 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहेंगे हम, नोनागन कहेंगे। नेक्स्ट जो है 10 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहेंगे, डेकागन कहेंगे, डेकागन, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन कंटिन्यू चलेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ी अब तक, पॉलीगन्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल है 3 साइड्स का पॉलीगन, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड्स का पेंटागन है, 6 साइड में हेक्सागन है, 7 साइड में हेप्टागन है, 8 साइड्स में ऑक्टागन है, 9 साइड्स में नोनागन, 10 साइड्स में डेकागन, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं।
अब नेक्स्ट हम पॉलीगन्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टीज से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डायगोनल ऑफ ए क्वाड्री ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल क्या होता है, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल होता है, अगर सपोज हमने ये कोई ट्राइंगल बनाई है तो इसमें ये जो इसके वर्टिसेस हैं, दीज आर द वर्टिसेस, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसका जो प्लूरल होता है वो वर्टिसेस होता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ वर्टेक्स ए के साथ में ही हमारा आ रहा है वर्टेक्स बी, इनको एडजेसेंट वर्टिसेस कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस। ए के एडजेसेंट में बी है, बी के एडजेसेंट में सी है। एडजेसेंट कैसे पता चलता है? उसी लाइन सेगमेंट पर, जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसी लाइन सेगमेंट पर हमारे पास वर्टेक्स ए है और उसी लाइन सेगमेंट पर हमारे पास वर्टेक्स बी है। अगर हम देखें बी के एडजेसेंट में क्या है? सी के एडजेसेंट में क्या है? ए। ये एडजेसेंट लाइन वर्टिसेस हैं। लेकिन अगर इसमें अगर हम देखें तो कोई भी अपोजिट वर्टेक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिट, ए के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है। अगर यहाँ हम ए के साथ देखें तो बी भी एडजेसेंट है और ए के साथ सी भी देखें तो ये भी एडजेसेंट है, अपोजिट में कोई वर्टेक्स नहीं है। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट obtained by joining अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम यहाँ मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अगर अब हम यहाँ देखें तो वर्टेक्स ए के अपोजिट में हमें वर्टेक्स देखना है कौन सा है। क्या बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये उसी लाइन सेगमेंट पर आ रहा है, ये एडजेसेंट है। डी हो सकता है? नहीं, ये भी एडजेसेंट है। तो ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जो ए के साथ नहीं है एडजेसेंट? तो वो है हमारा वर्टेक्स कौन सा है? सी। दिस इज कॉल्ड अपोजिट vertex of A. तो A and C are called opposite vertices and if we join these opposite vertices, अगर हम इन opposite vertices को join करें तो जो ये line segment मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? diagonal। इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? अब हम देखें तो एक और पेयर है हमारे पास अपोजिट वर्टिसेस का, बी और डी। तो बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो एक और अपोजिट वर्टेक्स का पेयर हमारे पास आ रहा है, एक और डायगोनल हमें मिल जाएगा। यानी कि हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ क्वाड्रिलेटरल? वी कैन ड्रॉ 2 डायगोनल्स। लाइक नाउ यू कैन ट्राई number of how many diagonals are present in pentagon. Suppose this is a pentagon and how many diagonals you can draw. देखिए अगर हम यहाँ से देखें, ये मान लेते हैं पेंटागन है हमारे पास ए बी सी डी ई। तो यहाँ में इसमें हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक डायगोनल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? फिफ्थ। तो कितने डायगोनल्स हम इस पेंटागन में ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ 5 diagonals we can draw in a pentagon. Similarly now you can try number of diagonals in a hexagon. तो ये तो हो गया डायगोनल। अब डायगोनल के बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे कि पॉलीगन्स की कौन सी कैटेगरीज हैं। तो डायगोनल्स के बेस पर हम पॉलीगन्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगन क्या है? ये हम डायगोनल्स के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे यहाँ मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ए बी सी डी, राइट। और यहाँ मैं एक और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, पी क्यू आर और ये एस। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। अब हमें बताना है ये कॉन्वेक्स कैसे है, ये कॉनकेव कैसे, क्योंकि यहाँ मैंने इसको कॉन्वेक्स के नीचे लिखा है, यहाँ कॉनकेव के नीचे लिखा है, तो डिफरेंस क्या है। अगर अब हमें इसमें हमें कहा जाए कि डायगोनल्स ड्रॉ करो तो हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ये ए से सी तक ये एक डायगोनल आ गया ए सी और ये सेकेंड डायगोनल आ गया हमारे पास बी डी। बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड दिस क्वाड्रिलेटरल। दोनों डायगोनल जो हैं वो इस क्वाड्रिलेटरल के
अंदर बन रहे, इंटीरियर में, दे आर इन द इंटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे। मींस अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल आर इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में बन रहे हैं। अब यहाँ हम डायगोनल्स बनाते हैं, तो देखो इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन से हैं, एक तो एस और क्यू का पेयर हो गया, राइट, तो एक डायगोनल हमारा एस क्यू हो गया। अब क्या दूसरा पेयर देख सकते हैं हम अपोजिट वर्टिसेस का कौन सा है, यस, पी एंड आर। अगर पी और आर को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा डायगोनल आएगा, इसमें सेकंड डायगोनल कौन सा है, पी आर। अगर अब हम डायग्राम में क्लियरली देखें तो जो पी आर डायगोनल है हमारा, दैट इज नॉट इन द इंटीरियर, वो इंटीरियर में नहीं है, दैट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, वो इस क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल या ऐसे पॉलीगन्स जिनमें कोई भी डायगोनल उसके एक्सटीरियर में बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। यहाँ इसको हम कॉनकेव पॉलीगन, और इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो वी विल कॉल इट एज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है, राइट। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की टाइप्स के बेस पर। अगर डायगोनल इंटीरियर है तो कॉन्वेक्स, और एक्सटीरियर में अगर कोई डायगोनल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। नेक्स्ट हम एक और टाइप करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या है, रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन एंड इररेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन which is equiangular, a polygon which is equiangular and equilateral, equilateral। अब यहां से इसका मीनिंग हम समझेंगे, equiangular, equi means equal, एंगल मीन, एंगुलर मीन्स ये एंगल्स, मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हों, जितने भी इंटीरियर एंगल्स है वो सभी क्या हों, इक्वल हों। इक्विलेटरल, लेटरल मीन्स साइड्स, लेटरल मीन्स साइड्स, मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल हों, तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जिस पॉलीगन में ये प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या होगा, इररेगुलर होगा। दोनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, दैट मस्ट बी इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, वो इक्विएंगुलर भी होना चाहिए और इक्विलेटरल भी होना चाहिए। ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल बता सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तुमने पढ़ा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मींस उसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, और उसमें तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए कैन वी से इक्विलेटरल ट्राइंगल, equilateral triangle is a regular polygon, yes, equilateral triangle is a regular polygon, all the three sides are equal and all the three angles are also equal, so this lies under the definition of regular polygon, so we can say equilateral triangle is a regular polygon। और हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, name a polygon having three sides which is regular, name a polygon having three sides which is regular, तो आंसर क्या होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या फोर साइड्स में हम बता सकते हैं, नेम अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स व्हिच इज रेगुलर, यस, द आंसर इज स्क्वायर, स्क्वायर हमारा आंसर है। स्क्वायर में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। इन अ स्क्वायर वी नो दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द फोर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स, सो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अगर पेंटागन में ये प्रॉपर्टी है, मींस इन अ पेंटागन, if in a pentagon all the five sides are equal and all the interior angles are also equal, ये फाइव की फाइव साइड्स इक्वल हैं और पांचों एंगल भी इक्वल हैं, तो ऐसे पेंटागन को भी हम रेगुलर कहेंगे। इसको स्पेशल नेम नहीं है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, रेगुलर वर्ड लगाएंगे, रेगुलर, वी विल से रेगुलर पेंटागन। ऐसे ही अगर कोई सिक्स साइड का है जिसमें सिक्स की सिक्स साइड्स इक्वल हैं, सिक्स एंगल इक्वल हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन एंड सो ऑन। तो ये रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हो गई। जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे वो क्या बन जाएंगे, इररेगुलर। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दैट इज इररेगुलर पॉलीगन। आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट इज आल्सो एन इररेगुलर polygon, so these are the types of the polygon. Now one more property we will do
वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? अभी 7th क्लास में बेटा हमने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। मींस ट्राइंगल के और द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। नाउ देयर इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मींस व्हाट इज द सम ऑफ द 4 interior angles of a quadrilateral. Any quadrilateral we can take. Suppose we have a quadrilateral ABCD. What is the sum of all the 4 interior angle of this quadrilateral? The sum is 360 degree. The sum is 360 degree. The sum of these 4 interior angle is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Now you remember we have done one activity in 7th class that how to prove that sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. In the same way, by the same activity we can also prove that sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. What you have to do, you have to draw one quadrilateral on the paper. पेपर पर एक quadrilateral draw करोगे, ठीक है? Then with the help of scissor you cut that quadrilateral, and after that you cut all the 4 angles with the help of scissor. scissor की हेल्प से ये 4 के 4 एंगल्स तुम्हें कट कर लेने हैं, ठीक है? इस तरह से हम कर्व की शेप में इनको कट कर लेंगे इन 4 एंगल्स को। देन यू इन योर नोटबुक यू ड्रॉ वन रे और लाइन और लाइन सेगमेंट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब उस पर क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 कटआउट्स आए हैं एंगल ए बी सी डी के, इनको इस वहाँ पर इस पॉइंट सपोज ये हमारे पास रे है ओ ए, तो हम पॉइंट ओ पर इनको पेस्ट करना शुरू करेंगे। किस तरह से कि जो एंगल सपोज ये एंगल ए है तो इसका जो वर्टेक्स है ए ये यहाँ पर लाइन करना चाहिए। यहाँ इसको मैं नाम ओ पी दे देती हूँ, दिस इज रे ओ पी। तो ये जो वर्टेक्स ए है वो यहाँ पॉइंट ओ पर कंसाइड करेगा, और ये सपोज कर लो हमने एंगल ए जो है वो यहाँ पर पेस्ट किया है, राइट? देन टेक द अनदर एंगल बी। सपोज ये हमने एंगल बी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन टेक अनदर कट आउट ऑफ एंगल सी। ये एंगल सी हमने पेस्ट किया, और जो ये 4th हमारे पास बचेगा एंगल डी, उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। एंड वी विल सी दैट ऑल द 4 एंगल्स दे आर कंप्लीटिंग वन सर्कल, they are completing one circle or one revolution they are covering. So that means the sum of all the 4 angles is 360 degree. So this is the property of the quadrilateral, angle sum property of quadrilateral, that sum of all the 4 angle of a quadrilateral is 360 degree. One more property today we will do, that is अब जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम फाइंड आउट किया है, तो क्या हम किसी भी पॉलीगन में एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का हम सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टुडे वी विल डू वन फॉर्मूला, with the help of that we can find out sum of all the angles of a polygon. Sum of interior angles ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वो हम देखेंगे। ये फॉर्मूला है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज n? n is the number of sides, or you can say number of angles in that polygon. किसी भी पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं या उसमें कितने एंगल्स हैं, जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो इसलिए n को we can say n is the number of sides और n is the number of angles। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज ट्राइंगल है। अब हमारे पास ट्राइंगल में हमने पढ़ा है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल इज 180 डिग्री। देखते हैं इस फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3।
तो 3 minus 2 into 180 और 3 minus 2 is 1, 1 into 180 is 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ यू कैन चेक इट फॉर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हम चेक करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 minus 2 into 180 डिग्री। नाउ 4 minus 2 is 2 into 180 that is 360 degree, right? So this is the sum of all the four angles, four interior angle of the in a quadrilateral. Next is suppose we have a pentagon. पेंटागन हमारे पास है, कोई भी पेंटागन है तो उसमें हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 5 minus 2 into 180 और it is 3 into 180. 3 into 180 is 540 degree. Like this we can calculate the sum of interior angles of any polygon with the help of this formula. तो ये formula बेटा हमें याद रखना है कि sum of interior angles, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो ये हमें आज के वीडियो में पढ़ना था। हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज अ कर्व, then what is a simple curve, what is a simple closed curve, then what is polygon, then we have done types of polygon, on the basis of diagonals we have done their classification, then regular irregular polygon, then angle sum property of quadrilateral, and then at last sum of interior angles of a polygon. This formula we have studied. So today this was the today's topic. Thank you, have a nice day.